नमस्ते बच्चों, आज हम भारत हत्या हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में देखने जा रहा है। हमारी राष्ट्रभाषा मीन्स नेशनल लैंग्वेज हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा different languages are spoken in different part of India. Still, Hindi is our national language. This language is in practice in almost all the countries of the world. So, Britishers should speak their mother tongue in English the same way Indians should speak in Hindi. Next one, Maharashtra में जहाँ क्या कभी तदा भारत कवि शताब्दी में मराठी के आदि कवि मुकुंदा राजा और संत ज्ञानेश्वर ने इसके महत्व को समझा था। वहाँ कालांतर में गोपाल नगरी देशपांडे तथा केशव वामन पेड़े नामक महानुभावों ने क्रमश सन 1875 तथा 1876 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का अभिनंदनीय प्रयास किया था। इन दिनों में महादेव गोविंद रानडे तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया था। नरसिंह महता, मौलन दयाराम तथा तलपत राज जैसे गुजराती कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी के महत्व को स्वीकार किया था। हिंदी को यह महत्व इसलिए नहीं दिया गया था कि यह भारतीय भाषाओं में मुंशी है, बल्कि उसे राष्ट्रभाषा इसलिए कहा और समझा जाता है कि हिंदी को जानते समझते और बोलने वाले देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। वास्तव में हिंदी की यह प्रकृति की देश की परिचय है। हिंदी के सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति देश के ये कोने से तब जा सकता है और अपना काम चला सकता है। इसका अर्थ महाराष्ट्र में जहाँ 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में मराठी के आदि कवि मुकुंदा राजा, कवि का नाम मुकुंदा राजा और संत ज्ञानेश्वर ने इसके महत्व को समझा था। भगवान कालांतर में गोपाल नगरी देशपांडे तथा केशव वामन पेड़ नामक महानुभावों ने क्रमश सन 1875 तथा 1876 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का अभिनंदनीय प्रयास किया था। कवि का नाम गोपाल नगरी देशपांडे तथा केशव वामन पेड़े नामक महापुरुषों को क्रमश ने हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में करने का अभिनंदनीय प्रयास किया था। उन दिनों महादेव गोविंद रानडे तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया था। नरसिंह महता, मौलन दयाराम तथा तलपत राज, नरसिंह महता, मौलन दयाराम तथा तलपत राज जैसे गुजराती कवियों ने भी अपनी कवियों के माध्यम से हिंदी के महत्व को स्वीकार किया था। इसका अर्थ महाराष्ट्र में जहाँ 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में
मराठी के कवि मुकुंदराज और संत ज्ञानेश्वर. So two greatest, the greatest scholars Mukundaraja, the greatest scholars Mukundaraja, Sant Jnaneshwar, Gopal Narkari Deshpande, Kesav Vaman Pende, Mahadev Govinda Rande, Lokmanya Bala Gangadhar Tilak, Narsi Mahata Malan Dayaram और Darpat Raj. Also, known about the importance of the Hindi beforehand itself. So, Kavikana, the great scholars Mukundaraja, Sant Jnaneshwar, Gopal Narkari Deshpande, Keshav Vaman Pende, Mahadev Govind Rande, Lokmanya Bala Gangadhar Tilak, Narsi Mahata Malan Dayaram or Talpat Raj. So known about the importance of the Hindi beforehand itself. Next one, हिंदी को यह महत्व इसलिए नहीं दिया गया था. हिंदी को यह महत्व इसलिए नहीं दिया गया था कि वह भारतीय भाषाओं में गूंजी है, बल्कि उससे राष्ट्रभाषा इसलिए वह कहा और समझाया जाता है कि हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं. वास्तव में हिंदी की यह प्रकृति की देश की परिचायक है. इसका अर्थ the knowledges and importance of Hindi. The knowledges and importance of Hindi is spreading in all the corner of the country. So the knowledges and importance of Hindi is spreading in all the corner of the country. वास्तव में हिंदी की यह प्रकृति की देश की परिचायक है. वास्तव में the really is the greatest of Hindi. So हिंदी को यह महत्व इसलिए नहीं दिया गया था कि महत्व क्या है, वह भारतीय भाषाओं में गूंजी है, बल्कि उसे राष्ट्रभाषा इसलिए कहा और समझाया जाता है कि हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं. वास्तव में हिंदी की यह प्रकृति की देश की परिचायक है. Really, this is the greatness of Hindi. Next one, हिंदी के सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति देश के ये कोने से तब जा सकता है और अपना काम चला सकता है. हिंदी के सूत्र को सहारे कोई भी व्यक्ति देश के ये कोने से तब जा सकता है और अपना काम चला सकता है. That is a person with Hindi knowledge. The person with Hindi knowledge can go and work in any corner of the country. Can go and work in any corner of the country. हिंदी के सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति देश के ये घोड़े से तक जा सकता है और अपना काम चला सकता है. So हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों का नाम क्या है? हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों का नाम मुकुंदराजा, संत ज्ञानेश्वर, गोपाल नरकरी देशपांडे, केशव वामन पेंडे, महादेव गोविंद रांडे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नरसिंह महता मालन दयाराम तथा तलपत राज आदि हिंदी भाषा के प्रमुख कवियां हैं. Next one, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी के ही माध्यम से भारत के अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों का प्रचार एवं प्रचार किया था. विचारों का प्रचार से प्रचार किया था.
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजराती होते हुए भी राष्ट्रीयता और समाज सुधार की अपनी भावधारा को हिंदी के द्वारा ही सारे देश में फैलाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्रीय होते हुए भी सन 1920 में बनारस में हिंदी में भाषण दिया था। इसका अर्थ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी के ही माध्यम से भारत के अनेक संतों, सुधारकों, मनुष्यों और नेताओं ने अपने विचारों का प्रचार एवं प्रसार किया था। Before independence in India, many of the reformers spread their ideas through Hindi language. Before independence in India, many of the reformers spread their ideas in Hindi language. आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजराती होते हुए भी राष्ट्रीयता और समाज सुधार की अपनी भावधारा को हिंदी के द्वारा ही सारे देश में फैलाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्रीय होते हुए भी सन 1920 में बनारस में हिंदी में भाषण दिया था। The founder of आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। The founder of आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती and राष्ट्रपिता महात्मा गांधी spread their ideas in Hindi language. For both of them, Hindi is not their mother tongue. For both of them, Maharishi Swami Dayananda Saraswati and Rashtrapita Mahatma Gandhi, Hindi is not their mother language. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्रीय होते हुए भी सन 1920 में बनारस में हिंदी में भाषण दिया था। बाल गंगाधर तिलक was a Marathi, but he delivered his speech in Hindi in Banaras। और दक्षिण के चारों राज्यों में हिंदी का जो सफल लेखन पठन और अध्यापन हो रहा है, उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जैसी अनेक संस्थाओं का अत्यधिक योगदान है। इसी प्रकार ओडिशा, असम तथा मेघालय में भी हिंदी का व्यापक प्रचार परिलक्षित होता है। इसका मतलब आज दक्षिण के चारों राज्यों में हिंदी का जो सफल लेखन पठन और अध्यापन हो रहा है, उसमें भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जैसी अनेक संस्थाओं का अत्यधिक योगदान है। इसी प्रकार ओडिशा, असम तथा मेघालय में भी हिंदी का व्यापक प्रचार तथा प्रसार परिलक्षित होता है। Mahatma Gandhi was a main person to spread Hindi in India. Mahatma Gandhi was a main person to speak Hindi in India, spread Hindi in India. राष्ट्रपिता महात्मा द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और राष्ट्रभाषा समिति वर्धा टू सभास नेमली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा
और राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार सभा help the people to learn Hindi. Next one, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने हिंदी की महत्ता को स्वीकार करने के लिए एक बार कहा था, देश के सबसे ज्यादा हिस्से में हिंदी की लिखी जाती है। श्रीमती सरोजिनी नायडू के हिंदी की महत्ता को स्वीकार करने के बाद कहा था, देश के सबसे ज्यादा हिस्से में हिंदी की लिखी जाती है। One time Sarojini Naidu said that in India, Hindi is almost written in all the places. श्रीमती सरोजिनी नायडू ने हिंदी की महत्ता को स्वीकार करने के लिए एक बार कहा था, देश के सबसे ज्यादा हिस्से में हिंदी की लिखी जाती है। जिस हिंदी को जायसी रही, रस्कान, आलम शेख और उस्मान जैसे मुस्लिम कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया कर केवल हिंदुओं की भाषा कही जा सकती है। जिस हिंदी को जायसी रही, रस्कान, आलम शेख और उस्मान, the Muslims are Jaisi, Ragi, Raskan, Alam Sheikh and Usman, as whether Hindi can be called as the languages of Hindus. जिस हिंदी को जायसी, रही, रस्कान, आलम शेख और उस्मान जैसे मुस्लिम कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, वह केवल हिंदुओं की भाषा कही जा सकती है। आज हिंदी के two सभाएं नेमली राष्ट्रभाषा प्रचार सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा help the people to learn Hindi and also Hindi spread as ओडिशा, असम तथा मेघालय में भी हिंदी का व्यापक प्रचार प्रचलित होता है। Also Hindi spread as ओडिशा, असम, मेघालय आदि के व्यापक प्रचार तथा प्रचलित होता है। हिंदी भाषा के मुख्य कवियों का नाम लिखिए। हिंदी भाषा के मुख्य कवि मुकुंदा राजा, संत ज्ञानेश्वर, गोपाल नरहरि देशपांडे, केशव गामनपे, महादेव गोविंद रांडे तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नरसिंह मेहता, मालन दयाराम और तलपत राज आदि हिंदी भाषा के मुख्य कवियां हैं। Students, now we are concluded. Hope you have understood very well. I will send you notes for this lesson. You have to write it on your classwork. धन्यवाद।